वहीं छिपाबड़ौद जिला अफीम अधिकारी रंजना पाठक ने बताया कि 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चले तौल तथा अफीम जांच केंद्र पर कुल अफीम कृषकों में 2774 में से 2552 किसानों की अफीम की तुलाई के साथ ही करीबन 230 किसानों की अफीम घटिया पाई गई, जिसे संदेह के आधार पर जांच हेतु भिजवा दिया गया है। हालांकि कोटा और बारां जिले में से सर्वाधिक छबड़ा और छिपाबड़ौद के काश्तकारों ने मिलावटी अफीम तुलवाने की चेष्टा की, जबकि अन्य तहसील के अफीम किसान इसकी तुलना में कम है। यहां 230 पट्टाधिकारी किसानों की 1546.500 किलो अफीम को घटिया माना गया है, जिस पर विभाग की ओर से जांच करके NDPS की धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। यहां करीबन 272 किसानों ने अपने पट्टे की अफीम फसल को हकवाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें 222 ही पात्र रहे। इस खेत की हकाई हेतु 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर तथा 3 अन्य स्थानों पर रहे। टीम खेत मालिकों को सूचना करके प्रक्रिया के अनुसार डोडा चूरा खेत में फिकवा कर अफीम खेत की हकाई करवा रहे थे। जिला अफीम अधिकारी पाठक ने काश्तकारों को सलाह दी कि वे अपना डोडा चूरा भी सुरक्षित रखें तथा उसे तस्करी में ना बेचें। शीघ्र ही आबकारी प्रशासन, पुलिस तथा नार्कोटिक्स कमेटी ने डोडा चूरा डिस्पोजल का कार्य करेगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस बार मौसम ठीक होने के बाद भी अफीम काश्तकारों ने अपनी पूरी अफीम सरकारी कांटों पर नहीं तुलाई तथा अन्य तरीके से बेचकर धन अर्जित करना चाह रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। उस बची हुई अफीम को ठिकाने लगाने के एवज में किसानों को बड़ी कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही तस्करों के द्वारा दिए गए किसान के नाम के सहारे लाखों रुपए बर्बाद करने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा अपनी पूरी अफीम सरकार को नियमानुसार तुलवानी चाहिए। 1 हेक्टेयर में 54 किलोग्राम का मापदंड तय किया गया है, लेकिन किसान कम ही लाए हैं। 10 बारी में 7 किलो से अधिक अफीम इस बार निकालने का अनुमान है, लेकिन अनेक किसानों ने लोभ के कारण अफीम में पानी तथा अन्य उत्पाद जैसे बॉर्नविटा, दूध पाउडर, यहां तक गुड़ और प्लास्टिक रबड़ का गला भी मिला रहे हैं, जो कि गलत है। डोडा चूरा भी काश्तकार के पास 1 क्विंटल के लगभग होता है, उसका भी पूरा डिस्पोजल करवाया जाएगा तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आज हमारा तौल प्रोग्राम जो 5 तारीख से शुरू हुआ था वो आज समाप्त हो गया है। इस दौरान हमने 256 गांव के करीब 2552 कृषकों की अफीम तौली है, जिसमें कुल अफीम 17,785.5 kg हमने अफीम तौली है। इसका जो टोटल, इसके अलावा जो हमने सस्पेक्टेड जो संदिग्ध अफीम पाई गई है वो 230 किसानों की थी, जिसका वजन 1546.5 kg पाया गया। संदिग्ध अफीम के अंतर्गत ये लोग मिलावट करते हैं, अफीम की मात्रा कम होती है तो दूसरी मिलावट कर देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, बॉर्नविटा, मिल्क पाउडर और अन्य जो भी है केमिकल सामान मिला देते हैं, जिससे कि उसकी वो वेट तो बढ़ जाता है लेकिन उसमें अफीम की मात्रा नहीं होती है और वो उसको हम लोग संदिग्ध मान लेते हैं। हमारी लैब में उसकी कंसिस्टेंसी या तो बहुत ज़्यादा आती है, 80 से अबव आती है, या फिर 45 से कम आती है। कम का मतलब पानी मिला हुआ है और 80 से अबव का मतलब कुछ उसमें ऐसी चीज़ मिला रखी है पाउडर जैसा, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। उसमें हमारी मशीन नहीं चल पाती है, जो टर्नर मशीन होती है। इसलिए हमने 230 किसानों की संदिग्ध अफीम घोषित की है, जो कि फैक्ट्री में उनकी अलग से जाँच होगी और उनको कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा बाकी जो अच्छी अफीम जिन्होंने दी है उनका कुल लगभग हमने 2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाना है, जो 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं या चेक के माध्यम से? ऑनलाइन कृषक के अकाउंट नंबर लेके हम लोग NEFT के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा डाल। आपका किसी डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी रहेगा कि जब तक जिनको अफीम को या फिर अफीम काश्तकारों को वहीं आपके कोटा डिपार्टमेंट में जाके? नहीं, वो तो हम बैंक में उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। और तो अभी जो आपकी जो इकाई की टीम है वो संख्या बढ़ाई है या उनके किसानों की राहत के लिए? अभी 4 टीमें चल रही हैं। 1 टीम ग्वालियर से आई है और 3 टीमें मध्य प्रदेश इकाई से आई हैं। अभी हमारी 108 जो है वो, जैसे आपने 272 किसानों का जो आवेदन किया था उसमें से 155 के करीब फिगर था, तो अब कितने और आप? 108 बच्चे हैं। 108 बच्चे हैं। तो 108 कितने दिन में आप? ये करीब 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। 1 हफ्ते में। इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।